एक प्रश्न है। विकल्प में तत्व संबंधी विकल्प विचार तो अनेक चलते रहते हैं, परंतु तत्व निर्णय तक नहीं पहुंचा जाता। विकल्प में तत्व के विचारों के सिवाय अधिक को कुछ दिखाई नहीं देता, तो क्या करें? उत्तर: अपने पुरुषार्थ की मंदता है, इसलिए आगे नहीं बढ़ा जाता। तत्व का अभ्यास है, इसलिए तत्व के विचार करता रहता है, लेकिन यह जो ज्ञायक है यही मैं हूँ। यानी ज्ञायक है का मतलब क्या कि ऐसा लगता है कि ज्ञायक कोई और है और तू कोई और है। अरे जो ये इस समय वर्तमान पर्याय यही मैं हूँ, वर्तमान पर्याय में जो जान रहा है यही मैं हूँ, ऐसा भावासन जब होगा, है ना, ऐसी श्रद्धा होगी तो ही ये कार्य बनेगा। उसी को गहराई से ग्रहण करके ज्ञायक की श्रद्धा नहीं करता। यह जो ज्ञायक है, जो जान रहा है, जिसके ज्ञान में ये आया, कि ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है या विकल्प ही घूमते रहते हैं, ये किसने जाना? ये ज्ञायक ने जाना। तो भैया उसी की ओर दृष्टि करनी है और ये अहम पना करना है कि ये जानने वाला ही तो मैं हूँ। हम बात करते हैं आत्मा, ज्ञायक, तो ऐसा लगता है कि हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे की बात कर रहे हैं। श्रद्धा के बल से मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा भेद ज्ञान का अभ्यास मात्र कहने रूप से नहीं और ना ही मात्र डिस्कस करने से, तत्व चर्चा करने से, लेकिन अंतर से किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये सहज रूप से ये भाव होना चाहिए कि मैं ज्ञायक हूँ। जैसे आज मुझे याद नहीं करना पड़ता कि मैं मनुष्य हूँ या मैं पुरुष हूँ या मेरा नाम ये है, तो लेकिन यही बात मैं ज्ञायक हूँ ऐसी प्रतीति आती है क्या? ऐसा अहम भाव आता है क्या जो सहज रूप से हमेशा चलता रहे, भूलें भी नहीं और याद भी ना करना पड़े? द्रव्य दृष्टि के जोर से तथा भेद ज्ञान के अभ्यास के बल से आगे बढ़ सकता है। तत्व निर्णय के पश्चात भी श्रद्धा का बल जोरदार रखकर भेद ज्ञान का अभ्यास करते रहना, उसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। स्वयं पर का स्वरूप तो बुद्धि में बराबर बैठ जाता है, फिर भी कुछ शुष्कता जैसा लगता है और भाव से भिंजोकर जो आना चाहिए वह नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? कृपया करके समझाएं। देखो, अपना कारण स्वयं ढूंढना है। अंतर से हृदय को भिंजोकर, मतलब भिगाकर, अंतर से हृदय को बिल्कुल भिगाकर। अब हृदय मतलब ये हर्ट जो साइंस में बताया जाता है उसकी बात नहीं है, मतलब अंतःस्थल जो आपका अंतरंग मन है ना, सब कॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं, आत्मा की महिमा लाकर तत्व निर्णय को दृढ़ करके तथा उसका पुरुषार्थ करके स्वयं ही आगे बढ़ना है। अपने अंतःकरण, है ना, उसमें क्या महिमा लाएं? किसकी? अपनी। यहाँ लिखा है ना आत्मा की महिमा, तो ये आत्मा एक्चुअल में कौन है? ये भावासन होना चाहिए कि ये मेरी बात चल रही है। हम क्या समझते हैं कि हम किसी और की बात कर रहे हैं, डिस्कस करते हैं कि मिथ्या दृष्टि ऐसा करता है, ज्ञानी ऐसा करता है, इन दोनों में मैं कहाँ हूँ? ये निर्णय हम करते ही नहीं। ऐसा लगता है ये किसी दूसरे दो लोगों की बात है और मैं तीसरा, मैं मिथ्या दृष्टि भी नहीं, मैं ज्ञानी भी नहीं। भाई दोनों में से कहीं ना कहीं तो होगा ना। जब ये बात कही गई कि मिथ्या दृष्टि ऐसा करता है, तो भैया अगर तुझे ये लग रहा है कि ये मेरी बात है तो मेरे से गलती हो रही है ना, ये मैं उसका सुधार कैसे करूं? अंतर से हृदय को भिंजोकर आत्मा की महिमा लाकर, यानी निज ज्ञायक भगवान आत्मा की महिमा लाकर तत्व निर्णय को दृढ़ करके तथा उसका पुरुषार्थ करके स्वयं ही आगे बढ़ना है। जो एकत्व बुद्धि हो रही है उसे तोड़ने पर ही छुटकारा है। किससे एकत्व बुद्धि हो रही है? जो पर द्रव्य पर भावों से जो एकत्व बुद्धि हो रही है। दोनों प्रतिपक्ष हैं, है ना।
यहाँ स्वयं में एकत्व बुद्धि करनी है। मतलब जो बाहर में एकपना भाषित हो रहा है, अहमपना भाषित हो रहा है, अहमपना कर रहा है, वैसा ही अहमपना तुझे अंदर करना है, बल्कि उससे भी ज़्यादा सुदृढ़, क्योंकि अपने से अहमपना तेरे को रिजल्ट देगा, है ना। और पर से पृथक होना है। ज्ञायक तो निराला है, उस निराले को निराले रूप में परिणमन में लाना है। यह किए बिना छुटकारा नहीं मिलेगा। द्रव्य पर की दृष्टि के जोर पूर्वक, द्रव्य पर दृष्टि के जोर पूर्वक भेद ज्ञान का अभ्यास करना, उसके सिवा कोई उपाय है ही नहीं। इस प्रकार अंतर में स्वयं अपने हृदय को भींजो कर पुरुषार्थ करना, यह एक ही उपाय है। स्वयं की ओर जाना हो तो यही उपाय है, अन्य कोई और उपाय नहीं है। ऐसा निर्णय स्वयं को आना चाहिए और उस निर्णय के बल से उस प्रकार पुरुषार्थ स्वयं करे तो कार्य हो। इस प्रकार अंतर में स्वयं अपने हृदय को भींजो कर पुरुषार्थ करना, यह एक ही उपाय है। स्वयं की ओर जाना हो तो यही उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। और ऐसा निर्णय स्वयं को आना चाहिए और उस निर्णय के बल से उस प्रकार का पुरुषार्थ स्वयं करे तो कार्य हो। और हम क्या करते हैं कि हम जो है गुरु पे छोड़ दिया, भगवान पे छोड़ दिया, शास्त्रों पे छोड़ दिया। अब गुरुदेव जब करेंगे तो होगा, जब क्रमबद्धता में लिखा है तब होगा, तभी पुरुषार्थ करेंगे। अगर पुरुषार्थ ही नहीं लिखा है क्रमबद्धता में तो हम क्यों करें? तो भैया तुझे कभी नहीं होगा, तुझे कभी नहीं होगा। होगा तभी जब तू पुरुषार्थ करेगा, और पुरुषार्थ करेगा तो ही वो क्रमबद्धता कही जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो क्रमबद्धता नहीं है, हर चीज़ क्रमबद्ध है, प्रत्येक पर्याय अपने अपने में खचित है। लेकिन भैया पुरुषार्थहीन व्यक्ति कभी ऐसी बातें नहीं करता। बाहर में तो सारी क्रमबद्धता गायब हो जाती है। अभी बच्चे के स्कूल से फ़ोन आ जाए, अब जो होगा सो होगा, देखेंगे। अभी कोई और बात आ जाए, बीवी का आ जाए कुछ कॉल, या किसी के घर से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाए, फैमिली में कुछ हो जाए, तब तो तुरंत उठ के चल दोगे, स्वाध्याय बीच में छोड़ के चल दोगे। तब क्रमबद्धता कहाँ गई? तब क्रमबद्धता कहाँ गई? अब जो होगा सो होगा, यहीं पर सारी क्रमबद्धता लगती है। क्रमबद्धता का सही तरीके से निर्णय हो तो समझ में आए, उसके स्वरूप का, उसके यथार्थ स्वरूप का भावाभासन हो तो समझ में आए। निर्णय तो ऐसा ही है कि ज्ञाय के आश्रय बिना सम्यक दर्शन प्राप्ति का अन्य कोई उपाय नहीं। लेकिन क्या करें, जोर नहीं आता, क्या किया जाए? भाई अंतर का पुरुषार्थ किए बिना, लगन लगाए बिना छुटकारा ही नहीं है। तुझे रुचि नहीं है, तुझे रुचि का सिर्फ दिखावा है। हकीकत ये है कि हम लोगों को है ना, रुचि का दिखावा है केवल। हम केवल दूसरे को या अपने टाइम पास के लिए अपने को दिखाना चाहते हैं कि देखो हमें रुचि है। अंतरंग से पूछो, क्या सोते समय, जागते समय, खाते पीते समय, चलते समय, उठते समय ये विचार आता है कि मैं कौन हूं? रुचि अनुयायी वीर्य है। जहां रुचि होती है वहीं वीर्य उछलता है, वहीं पुरुषार्थ चलता है। कितना निर्णय कर पाते हो आप अपने में और पर में? अगर कोई अभी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं, कितना आप उनसे भेद ज्ञान कर पाओगे? कितना आप उनको अपनी दृष्टि से उसको जो है अलग कर पाओगे? वो होगा जो होगा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि आप उसको अपना जो पारिवारिक कर्तव्य है, जैसे हम कहते हैं फैमिली में, या अपने मनुष्यता के नाते, मानवता के नाते, है ना। लेकिन उससे कर्तापना कितना निकाल पाओगे? कर्तापना गायब होगा उस समय। बच्चे के मार्क्स 90% नहीं आकर और 55% आ जाएं, फिर देखें कि आप बच्चे से क्या बोलते हो या क्या कहते हो। आप कहते हो यह बात सच है। नहीं, अंतर का पुरुषार्थ किए बिना, लगन लगाए बिना छुटकारा ही नहीं मिलता, छुटकारा ही नहीं है। अनादि का दूसरा अभ्यास है और पुरुषार्थ की मंदता है।
इसलिए अन्यत्र कहीं रुकता ही रहता है, कहीं ना कहीं इसकी अन्य ओर दृष्टि रहती ही रहती है, परंतु भेद ज्ञान का बारंबार अभ्यास करते रहना यही उपाय है। अब आप कहते हो तो वह बात सच है कि जीव कहीं ना कहीं अन्यत्र रुकता तो है, उसका ख्याल भी आता है, लेकिन अब उस समय अलग कैसे हों, उस परिस्थिति से अलग कैसे हों। देखो, ज्ञान से निर्णय किया है। क्या किया है? ज्ञान से निर्णय। ज्ञान में होता है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ज्ञान ने निर्णय तो किया है, लेकिन अंदर से हृदय इतना भींजा हुआ हो कि स्वयं को भीतर से खटक लगे तो भिन्न पड़े। क्या अभी नहीं जानते हो आप कि आप शरीर से जुदा हो? जानते हो ना, मैं भी जानता हूँ कि ये शरीर और आत्मा यानी मैं दोनों जुदा जुदा हैं, जानते हैं, लेकिन मान कितना रहे हो? निर्णय कितना स्ट्रॉन्ग है? हम कहते हैं कि हाँ निर्णय है, लेकिन सिर्फ निर्णय से काम नहीं चलता ना, निर्णय से आगे भी तो कुछ हो। आपने निर्णय कर लिया कि साहब ये फलानी इतने किलोमीटर पर मेरा घर है, निर्णय तो हुआ है, आपने पुरुषार्थ तो किया नहीं। भाई चलो तो सही, घर जाना है तो कोई साधन लो या पैदल चलो, जैसे भी चलो तो सही, केवल निर्णय कर लिया कि साहब वो मेरा घर है। निर्णय तो बहुत बार हो चुका है, लेकिन पुरुषार्थ की कमी रही है ना। अंदर से भीजा हुआ नहीं रहा, स्वयं को भीतर से खटक लगे तो भिन्न पड़े। अंदर में खटक लगनी चाहिए तथा ज्ञायक की महिमा आनी चाहिए। यह विभाव मात्र दुख रूप है, ऐसा अंतर वेदन में लगना चाहिए। यह विभाव दुख रूप है और दुख फल रूप है, ऐसी खटक लगे तो उससे भिन्न पड़े। निर्णय के पश्चात भी उसे स्वयं को खटक लगनी चाहिए, तब भिन्न पड़े। मात्र विचार करे मतलब इससे कोई काम बनने वाला नहीं है भैया। अंदर से खटक लगनी चाहिए, अंदर से एक जुनून पैदा होना चाहिए, गरज होनी चाहिए कि नहीं ये भेद विज्ञान की लहर लगातार चलनी चाहिए। फिर प्रश्न आया कि जब तक अपने को प्राप्त ना हो तब तक क्या यही किया जाए? देखो, अपने को प्राप्त ना हो तब तक द्रव्य पर दृष्टि स्थापित करके अपनी श्रद्धा को जोरदार करने का प्रयत्न तथा भेद ज्ञान करना। देखो, 3 चीज़ें होती हैं समय दर्शन प्राप्त करना है। 3 चीज़ें क्या? एकांत है ना, और उस एकांत में ध्यान, उस एक का ध्यान। किसका? एक का, एकाग्रचित्त होकर एक का ध्यान, और फिर अनुभूति। अब वो एक का ध्यान कैसे करोगे भैया? पहले निर्णय तो कर लिया, लेकिन उसकी अगर खटक नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, तो नहीं हो पाएगा। अपने को प्राप्त ना हो तब तक द्रव्य पर दृष्टि स्थापित करके अपनी श्रद्धा को जोरदार करने का प्रयत्न तथा भेद ज्ञान करना, यही एक मार्ग है। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप चारों ओर से समझे। मतलब क्या बता रहे हैं? चारों ओर से समझने का मतलब ऐसा नहीं कि किसी इससे भी समझ लें, उससे भी समझ लें, उससे भी समझ लें। चारों ओर से समझने का मतलब है भली प्रकार से समझे, जब ठोक बजा के समझे, जब तक अंदर बिल्कुल ऐसा ना हो जाए कि नींद में भी द्रव्य गुण पर्याय तुझ तेरे से गायब ना हो, बेहोशी में भी द्रव्य गुण पर्याय अंदर पड़े रहें, ऐसा बिल्कुल। और रटंत मात्र में या क्षयोपशम में नहीं, अंदर भावासन में ऐसा द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप तेरे को भावासन हो। चारों ओर से शत्रुओं के पहलुओं को विचारता रहे, चारों ओर से शास्त्रों के पहलुओं को विचारता रहे, माने शास्त्रों का भली प्रकार से, यानी कि स्यादवाद से, अनेकांतवाद से, है ना, उनका निर्णय करे, उनको विचारे कि ग्रंथ में जो लिखा है उसके साथ मेरी मैत्री कैसे बैठ रही है, अपने ऊपर घटित करे उस बात को, तत्वों का विचार करे और स्वयं अंतर में विचार कर शास्त्रों में जो आता है उसके अनुसार निर्णय करे। अपनी श्रद्धा का बल स्वयं प्रकट करना चाहिए कि यह मैं गायक भगवान आत्मा हूं, अभी के अभी, ये जो जानता हुआ
प्रवर्तमान हो रहा है। ये ज्ञायक मैं हूं, ये ज्ञान मैं हूं। और ये पल, ये पर द्रव्य, ये सब ये मैं नहीं हूं। ये मैं नहीं हूं वाली बात भी सिर्फ नास्ती से कथन है। अगर अस्ति होती है तो भैया नास्ती तो अपने आप हो ही जाती है। ऐसा बल श्रद्धा में लाना चाहिए। एक बार विचार करे तो सही, यह मैं हूं और यह मैं नहीं, तो कुछ नहीं होगा, परंतु उसे कार्य में लाना पड़ेगा। मतलब क्या लिखा है कि एक बार विचार करे। विचार तो चल रहा है ना निरंतर, एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, उससे नहीं होने वाला है। लेकिन बात यह है कि ये अंतर परिणति में उतरना चाहिए। अंतर परिणति में विचार मात्र से, सबसे पहले आपने यही पूछा था ना प्रश्न कि विचार तो आता है, तो भैया विचार मात्र से नहीं होगा, ये परिणति में उतरना चाहिए, सहजता से आना चाहिए कि ये मैं हूं। देखो, जो कोई सिद्ध हुए हैं ना वो भेद विज्ञान से हुए हैं, और जो नहीं हुए वो भेद विज्ञान के अभाव से नहीं। भेद विज्ञान कहाँ तक भाना? देखो, इसके दो अर्थ हैं। भेद ज्ञान कहाँ तक भाना मतलब दो अर्थ हैं। एक तो यह कि जब तक यह आत्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक यह आत्मा यानी कि निज ज्ञायक भगवान आत्मा स्वयं भिन्न पढ़कर स्वरूप में स्थिर ना हो, तब तक भेद विज्ञान। स्वयं भिन्न पढ़कर स्वरूप में स्थिर ना हो तब तक भेद विज्ञान। और दूसरा, जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक भेद ज्ञान। यानी यद्यपि प्रारंभ में भेद ज्ञान का अभ्यास सहज नहीं होता, फिर भी अभ्यास करते रहना। सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पूर्व और पश्चात भी। अब जो पहला वाला था ना भेद ज्ञान कि आत्मा स्वयं भिन्न पढ़कर स्वरूप में स्थिर ना हो, तो ये क्या है? ये भेद ज्ञान चल रहा है सम्यक दर्शन से पूर्व की पर्याय का। और जब दूसरा अर्थ लिया ना, जब तक केवल ज्ञान ना हो, तो ये लिया सम्यक दर्शन होने के बाद का, यानी कि जब तक केवल ज्ञान प्राप्त ना हो। समझ में आ गई बात? द्रव्य दृष्टि का जोर, भेद ज्ञान का बल, ठेठ केवल ज्ञान ना हो तब तक साथ रहता है। माने द्रव्य दृष्टि का जोर और भेद ज्ञान का बल जब तक केवल ज्ञान प्रकट ना हो तब तक साथ रहता है। यह एक ही उपाय है। क्योंकि अभी अपूर्ण दशा है, इसलिए मैं सम्यक दर्शन होने के बाद की बात कर रहा हूँ। इसलिए अणु व्रत, पंच महाव्रत, देव शास्त्र, गुरु की महिमा आदि ऐसे शुभ भाव तथा सम्यक दर्शन के 8 अंग रूप व्यवहारिक भाव आते हैं, वह सब साथ होता है। परंतु मोक्ष का उपाय तो अंतर में एक सम्यक दर्शन की सहज धारा चले, वही है। सम्यक दृष्टि को सहज ज्ञान धारा चलती है, जिसे हम ज्ञाता धारा भी कह सकते हैं, और वह सहज पुरुषार्थ से चलती है। उसने सहज मार्ग जान लिया है। अनुभव से पूर्व जिज्ञासु को भी अभ्यास तो एक ही करना है। जो मार्ग है उस मार्ग का ही अभ्यास करना है। अभ्यास ना हो तो बारंबार पुरुषार्थ करना है, परंतु मार्ग तो एक ही है। भेद ज्ञान कहाँ तक भाना? कि जब तक आत्मा आत्मा में स्थिर ना हो जाए। बात खत्म। समझ में आ गई? यानी आत्मा आत्मा में स्थिर ना हो जाए, वहां तक धारावाही भाना। अब प्रश्न है, बाह्य कार्य चाहे जैसा कठिन हो, फिर भी जीव उसे करने की तत्परता वर्तता है, यानी तत्परता करता है। लेकिन यहाँ गुरुदेव और आप बहुत कुछ बताते हैं, फिर भी करता नहीं है। देखो, गुरु कहते हैं कि इस मार्ग पर चल, यह दिशा है, वहाँ जा। वे मार्ग बताते हैं, बतला सकते हैं, लेकिन स्वयं चल। वो अपने मार्ग पे तो चल सकते हैं, स्वयं तो चल सकते हैं, लेकिन तुझे चला नहीं सकते, तुझे चला नहीं सकते। गुरुदेव ने खोल खोल कर यह बात बताई है। जैसे छोटे बच्चे को बताते हैं ना, पुचकार पुचकार के, डांट के, हर तरीके से, किसी तरह से तो समझे। प्ले ग्रुप के बच्चे की तरह समझाया, नर्सरी के बच्चे की तरह समझाया, बड़े हो गए बच्चे तब भी समझाया, वैसे समझाया, ऐसे समझाया। अब भाई करना तो तुझे ही है ना।
विभाव शुभ भाव बीच में आए, उनमें रुकना नहीं है। भीतर साधक दशा की पर्याय प्रकट हों, उनमें भी नहीं रुकना है। और अनेक प्रकार के ज्ञान के भेद आए, उनमें भी मत रुकना। इस प्रकार गुरुदेव अनेक प्रकार से समझाते हैं। एक शाश्वत द्रव्य को ग्रहण करके उस मार्ग पर चलने से तुझे शुद्धता की पर्याय प्रकट होगी, ऐसा कहकर मार्ग बताते हैं। अकेले ज्ञायक द्रव्य को पकड़ना तो तुझे ज्ञायक भगवान में जो भरा है वह सब प्राप्त होगा। एक को पकड़ा तो सब पकड़ लिए, और सबको पकड़ने की कोशिश करेगा तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। अरे सर्व निधियां भरी पड़ी हैं, वे मिलेंगी। इस प्रकार खोल खोल कर बताते हैं, लेकिन चलना तो भाई अपन को ही है ना। अब गुरुदेव ने तो सब बता दिया है, लेकिन चले ही नहीं है तो फिर कैसे होगा। गुरु मार्ग बताते हैं, मुंह में कौर रखते हैं, लेकिन भैया जीव तो खुद ही चलानी है। दांतों से काटना तो खुद ही है, अपने को ही गले से नीचे उतारना है और पचाना भी खुद ही है। माने पुरुषार्थ तो स्वयं को ही करना है। ओहो भाग्य हमारे, जो हमें ऐसे गुरुदेव मिले। ऐसा बताने वाला इस पंचम काल में कौन है। अरे दुनिया में जब सब जीव कहीं ना कहीं अटके होते हैं, कोई थोड़ा पढ़ता है तो कोई भक्ति क्रिया त्याग में धर्म मानता है, कोई ध्यान करता है तो उसमें वो प्रकाश को ही आत्मा मान लेता है, भगवान मान लेता है, उसी को धर्म मान लिया कि साहब हो गया, मुझे तो प्रकाश दिख गया, यही भगवान है। मतलब कहीं ना कहीं सब लोग भ्रमणा में पड़े हुए थे, वो तो गुरुदेव ने समझाया। इसलिए किसी भी मुमुक्षु को भ्रमणा होने का अवकाश नहीं है, मात्र चलना ही बाकी है। इतने प्यार से समझाया है, क्लियर कट समझाया है, इतना पूरा भरा पूरा करके गुरुदेव ने समझाया है। एक एक बात को 20-20, 50-50 बार समझाया है। कोई कहे कि साहब ये बात समझ नहीं आई तो दोबारा समझ, तिवारा समझ। समय सार जी, प्रवचन सार जी, इष्टोपदेश, 6 ढाला, हर चीज़ को मैं हर बात को 10-10, 20-20 बार समझाया है। अरे भाई सबके ऊपर से दृष्टि उठाकर एक चैतन्य पर दृष्टि डाल और भेद ज्ञान प्रकट कर, स्वानुभूति प्रकट करके उसी में तृप्त हो तो उसी में से आनंद का सागर उछलेगा, उसी में से शांति का सागर, ज्ञान का सागर उछलेगा। भाई उसी में भरा पड़ा है तो उसी में से तो निकलेगा, उसी में से शांति और ज्ञान प्रकट होंगे। बारंबार दृष्टि, ज्ञान और लीनता करने से उसी में से पूर्णता की प्राप्ति होगी। आपकी बात सही है, लेकिन एक चीज़ बताइए कि नास्ति भाव से निर्णय तो बराबर होता है, लेकिन अस्ति भाव से पकड़ में नहीं आता कि मैं ज्ञायक हूँ। देखो पहले तो क्या है कि आत्मा दिखाई नहीं देता, इसलिए अस्थि ग्रहण नहीं होती। रागादि सब करने योग्य नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि मैं रागादि, और रागादि दुख रूप भी लगते हैं, तो वहाँ से नस्ति स्वयं बहुत आसान हो जाती है। हालांकि औरों को बहुत मुश्किल है, लेकिन चूंकि गुरुदेव ने हमें बताया हुआ है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें रागादि से नास्ति भाव की प्रतीति हो गई है। भाई आत्मा स्वयं लक्षण से पहचानने में आता है, पर भावों से नहीं, विभाव भावों से नहीं। आप रागादि की नास्ति करके आत्मा को पहचान नहीं सकोगे। जानने वाला है और वही मैं हूँ, ऐसा विचार करके और गहराई में उतरकर सूक्ष्म उपयोग करे तो अपनी अस्थि ग्रहण होती है। स्वयं अपने को भूल गया है, किंतु स्वयं ही है, अन्य कोई नहीं है, ऐसा भाव हासन करे। सर्व भाव चले गए परंतु स्वयं ज्ञाता तो ज्यों का त्यों शाश्वत रहता है। भूतकाल में जो विकल्प हुए उन्हें स्वयं याद कर सकता है, परंतु स्वयं तो ज्यों का त्यों ही रहता है। इसलिए ज्ञाता का जैसा है वैसा अस्तित्व ग्रहण करना चाहे तो कर सकता है। देखो दोबारा पढ़ता हूँ, सर्व भाव चले गए परंतु स्वयं ज्ञाता तो ज्यों का त्यों शाश्वत रहता है ना। भूतकाल में जो विकल्प हुए उन्हें स्वयं याद कर सकता है, लेकिन स्वयं तो ज्यों का त्यों ही रहता है। इसलिए ज्ञाता का जैसा है वैसा अस्तित्व ग्रहण करना चाहे तो कर सकता है। स्वयं अंतर में गहरे उतरकर जो
यह जानने वाला ज्ञायक है, वही तो मैं हूँ। और जब ये भेदपना भी विनष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, अभाव हो जाए, है ना, तो ही अनुभूति होती है। ऐसा जोर अपने अंदर लगाए कि ये ज्ञायक ही तो मैं हूँ, इस प्रकार ज्ञायक पर जोर लगाकर निर्णय करे तो यथार्थ प्रतीति कर सकता है। स्वयं विचार कर तथा अंतर से निर्णय करके जोर लाए कि ये जो ज्ञाता है सो मैं हूँ और ये रागादि मैं नहीं हूँ, तो स्वयं अपने को पहचान सकता है।